हाय यार, मैं सबको स्वागत मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को सैया साइको का पार्ट 7 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी जिमिन और हमारा योंगी जो कि खिड़की से भागकर जाते हैं और योंगी के साथ खिड़की का फ्रेम भी अलग होकर उसके साथ ही जा रहा था। दोनों कितने ज्यादा फनी लग रहे थे। सामने कोई भी देख लेता तो उनके ऊपर हंस देता। इसी तरीके से वो लोग सब भाग रहे थे, पीछे उनके फैंस जा रहे थे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि वो लोग जल्दी से एक लोहार के पास जाते हैं उस फ्रेम को कटवाने के लिए और उस फ्रेम को जल्दी से कटवा लेते हैं। जब हमारा प्यारा सा योंगी आजाद हो जाता है तब शिमिन कहती है, योंगी जो कि परेशान हो जाता है वो तुरंत ही अपना फोन चेक करता है, लेकिन उसका फोन उसे नहीं मिलता। अब वो और ज्यादा परेशान हो जाता है और वो शिमिन से कहता है, लग रहा है भागते समय मेरा फोन कहीं गिर गया। शिमिन जो कि परेशान, क्या, लेकिन अब क्या होगा। वो जो कि अपना फोन देती हुई कहती है, जल्दी से अपने मैनेजर को कॉल करके बुला लो और अपनी गाड़ी मंगा लो। लेकिन उसे मैनेजर का नंबर याद नहीं होता। वो जिमिन से कहता है, फोन में कैसे लगाऊं, मुझे तो मैनेजर का नंबर ही नहीं याद है। अब सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो गई थी। अब हम देखते हैं कि कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो कहता है कि अच्छा रुको, मैं अपने भाई शेकी को कॉल लगाता हूँ। और वो तुरंत ही, क्योंकि शेकी जब भी योंगी से मिलता था तो अपना फुल नेम लेता था, तो उसे उसका शॉर्ट नेम नहीं पता था। इसी तरीके से योंगी उसे कॉल लगाता है। वो अदर कंट्री में होता है और बिजी होता है, डील वील के वगैरह सिलसिले में इसी तरीके से बिजी होता है। अब वो उसे दोबारा फोन लगाता है, फिर भी बिजी बताता है, लेकिन अब वो अपने भाई को कॉल नहीं करता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा ही अब घबरा रहे थे। शिमिन कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारे भाई को कॉल नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो, क्योंकि उसे भूख लगी होती है। शिमिन हमारी योंगी को अपने घर लेकर जाती है। वहीं पर हमारा प्यारा सा इन्हो होता है। इन्हो जो कि बहुत ज्यादा ही थक गया था तो घर पर आ जाता है। इसी तरीके से इन्हो बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट में दरवाजा ओपन करता है, क्योंकि उसकी प्यारी सी शिमिन आ चुकी थी। जब वो गेट ओपन करता है तो दिखता है कि उसके साथ कोई और होता है। तभी वो कहता है गुस्से से, तूने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, तूने मुझे बताया भी नहीं किसी लड़की है तो कम से कम मुझे बता तो सकती थी। इतना हैंडसम बंदा तूने अपने लिए खुश लिया। शिमिन इसके ऊपर बहुत जोर से गुस्सा करकर एक चपेट लगा के कहती है, पागल है क्या, मैं अगर ऐसा कुछ भी करूंगी तुझे बताऊंगी नहीं, मतलब कुछ भी। तभी योंगी मास्क और अपनी टोपी निकालता है। उसका चेहरा देखकर अब हमारा यूनू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसे खुद से समाता है और वो बहुत एक्साइटेड पूछता है कि ये तेरा दोस्त है, तेरे दोस्त में मुझे योंगी क्यों दिख रहा है, योंगी तो रॉक स्टार, ऐसा कैसे हो सकता है। जिमिन उसे बहुत ज्यादा पागलों की तरह देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी गधे को देख रही है। इन्हो जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और ये सब हमारे प्यारे योंगी के सारे फैन करते हैं, लेकिन शिमिन उसकी फैन तो होती नहीं, उसे इतना पता नहीं होता, और वो तो सिर्फ इंडियन एक्टर्स की फैन होती है। फिर क्या था, इसी तरीके से वो लोग मिलते हैं। अब माहौल थोड़ा ठंडा होता है, शांत होता है, क्योंकि शिमिन ने उसे सारी बात बताई होती है। इसी तरीके से वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। योंगी जो कि जाना चाहता था, शिमिन रोक लेती है, क्योंकि उसके लिए खतरा होता है बाहर। लड़कियों के लिए तो बाहर खतरा होता ही है, लेकिन रॉक स्टार के लिए ज्यादा। अगर हमारे बीटीएस मेंबर में से कोई मेंबर इंडिया में ऐसे खुलेआम घूमे तो क्या आर्मी छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं, उसके पीछे पागल हो जाएगी। और उनके पीछे पागल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा क्रेजी उनको ढूंढेगी। हमारे शिमिन जब भाग रहा था योंगी को लेकर, तो योंगी मन में कहता है कि
अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो मेरी जनता, मेरे जो फैन फॉलोइंग्स है वो मुझे 10-10 ग्राम बांट कर लेकर जाएगी। बहुत ज्यादा ही शौक था, लेकिन ऐसे जीवन ने संभाल लिया, बचा लिया। इसी तरीके से सभी अब डिनर करते हैं और तभी हमारी जिमिन कहती है कि तू मत सोने चला जाना, क्योंकि हमें डांस प्रैक्टिस भी करनी है। इस तरीके से वो लोग डांस प्रैक्टिस करने के लिए एक दूसरे को राजी करते हैं। तभी हमारी युंगी कहता है, कौन सी डांस प्रैक्टिस कर रही हो? युंगी जो कि एक इंग्लिश सिंगर होता है और उसे कथक वथक के बारे में इतना नहीं पता होता, लेकिन शिमिन उसे डिटेल समझाती है। युंगी भी उन लोगों के साथ प्रैक्टिस करता है और इन लोगों को कथक इसलिए करनी होती है क्योंकि कॉलेज में कंपटीशन होता है 3 दिन बाद, और ये कंपटीशन इसलिए होता है क्योंकि इन लोगों को $2000 मिलने वाले थे उस कंपटीशन में जीतने पे, और बहुत ही ज्यादा अच्छा इनाम था उन लोगों के लिए, इसलिए वो लोग करना चाहते थे क्योंकि उन लोगों के पास पैसे नहीं थे। इसी तरीके से वो लोग बहुत ज्यादा ही अच्छे से डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि किसी ने किसी को कॉल किया, वो इंसान जो कि शेखे को कॉल करता है। शेखे जो कि अपने अदर कंट्री में किसी काम से बिजी होता है और उसकी डील जो कि एक दिन और लेट करने वाली थी, तो वो गुस्से में कहता, मैं एक भी दिन नहीं रुकने वाला हूँ, मुझे अभी के अभी अर्जेंटली मुझे सारा का सारा माल चाहिए। इतना बोलकर वो जो कि गुस्से से जेहूब को घूरता है। जेहूब जो कि सब संभाल लेता है। अगले पल वो एक कॉल अटेंड करना चाहता है। उस कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से आवाज आती है कि बॉस। तो जेकी कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैम जो कि बहुत ज्यादा ही इस लड़के के अटैच में है, वो लड़का इनके घर पर आया था और कंटाट सॉन्ग की भी आवाज आ रही थी, मतलब इन लोगों ने पार्टी की थी। इतना सुनकर तो जेकी का माथा ही खराब हो जाता है और वो तुरंत वहाँ से आने के लिए पागल हो जाता है। तुरंत ही वो वहाँ से निकलता है। हम देखते हैं कि ऐसे ही रात पेश आती है। नेक्स्ट डे शिमिन जो कि कॉलेज के लिए जाती है, उसका एक और दीवाना क्रिस जो कि उसे पागलों की तरह चाहने लगा। वो डांस प्रैक्टिस करने के लिए अपने जो कि कॉलेज के एक खाली क्लास में जाती है, लेकिन वो जब डांस प्रैक्टिस कर रही थी तभी वो और हमारा प्यारा सा यूनो थक जाते हैं, पानी प्यास लगती है, इसलिए यूनो पानी लेने जाता है। लेकिन क्रिस जो कि पीछे पीछे आ जाता है। क्रिस जो कि इतना ज्यादा घटिया इंसान होता है, वो शिमिन को बैक हक करके उसे बहुत ज्यादा गंदी बातें बोलता है, उसको वन नाइट स्टैंड के लिए बोलता है। शिमिन हमारी बहुत ज्यादा मासूम होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बात तो सही शेकी ने भी कही होती है, लेकिन शेकी का जब बातें उसको समझ में नहीं आई तो क्रिस की क्या ही समझ में आएगी। लेकिन उसे उसका टच अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे दूर कर देती है। यहाँ पर हमारा जो विलन होता है क्रिस, वो कहता है, तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा। और वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी? तो शिमिन कहती है कि देखो, मैं कोई कैटरिंग का काम नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर तुम रात भर पार्टी करना चाहते हो या फिर मुझसे खाना बनवाना चाहते हो, तो बिल्कुल भी मैं इन सब चीज़ों के लिए राजी नहीं हूँ। शिमिन की आंखों में सच्चाई होती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी। अब ये बात क्रिस को पता चल जाती है। वो साफ साफ समझ पा रहा था कि जिमिन झूठ नहीं बोल रही है और वो सच में इनोसेंट है, और उसने किसी ने भी उसे छुआ नहीं है, नहीं उसे कोई टच किया है, नहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड है। क्रिस के मन में डेविल्स ख्याल आने लगते हैं कि एक अनछुई सी लड़की है। उसे तो उसे इंडियंस पसंद नहीं होते, लेकिन शिमिन कुछ अलग ही थी। इसी तरीके से वो उसके पीछे पागल जैसे होता जा रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा यूनो और हमारे प्यारे से रूस का भाई
ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि वो जिमिन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो जिमिन को प्रोटेक्ट किस तरीके से करे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। आखिर जिमिन इतनी नाजुक है, इतनी ज्यादा इनोसेंट है कि उसे कोई भी अपनी तरफ करने में एक पल भी ना गवाए। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ अलग है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि यूंगी अपने ही ख्यालों में खोया होता है, लेकिन वो हमारी प्यारी जिमिन को बहुत ज्यादा ही पसंद करता था। और यहाँ पर एक पागल सा साइको शोकी उसके लिए अपनी देर तक छोड़कर आ रहा था। वो तुरंत जब निकलता है तभी जियो कहता है कि बहुत 4 घंटे में माल आ जाएगा, तब तक आप रुक जाइए। लेकिन शेखी तो बिल्कुल नहीं मानने वाला। वो तुरंत ही अपनी फरारी को निकालता है, तुरंत से बैठकर अपने प्यारे से हेलीकॉप्टर की तरफ चला जाता है और वो तुरंत ही हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस अमेरिका आ जाता है। अमेरिका आने के बाद वो अब क्या करेगा हमारी प्यारी सी जिमिन के साथ, ये तो अब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। हमारे प्यारे से जिमिन के पीछे अब तक तीन पागल पड़ चुके हैं। माना कि हमारा यूंगी पागल नहीं है, लेकिन प्यार में तो है। बस फिर क्या, इन्हीं सब के चक्कर में अब हमारी जिमिन जो कि अपनी आज़ादी एंजॉय नहीं कर पाई थी शायद, क्योंकि उसके जो ब्रदर्स थे वो तो नहीं बिल्कुल भी उसे एंजॉय नहीं करने देने वाले, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि वो क्रिस से दूर रहे। कितना दूर कि उसे कोई भी ना मिल पाए। एक बात और है, हमारे प्यारे से क्रिस जो कि विलेन है और हमारी रोज का भाई जो है, क्रिस और रोज के भाई में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आगे चल के पता चलेगा। हम ये कह सकते हैं कि वो लोग शायद एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आगे इन सब चीजों का खुलासा होगा। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगी कि आप लोग इस स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और स्टोरी कैसी है कमेंट करते रहिए। सलाम, लव यू सो मच।